नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स की। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को एक और गोल्ड मेडल मिल गया है। वेट लिफ्टिंग में जेरेमी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 67 किलो कैटेगरी में जेरेमी ने गोल्ड मेडल जीता है। कॉमनवेल्थ में भारत का यह दूसरा गोल्ड मेडल है। तो कॉमनवेल्थ में भारत ने दूसरा गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ओवरऑल 5 मेडल भारत अभी तक जीत चुका है। कॉमनवेल्थ गेम्स में वेट लिफ्टर जेरेमी मुकाबले के दौरान चोटिल हो गए थे। चोटिल होने के बावजूद भी जेरेमी ने हार नहीं मानी और 67 किलो कैटेगरी में गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है। इससे पहले कल मीराबाई ने भी वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। तो 2 गोल्ड मेडल भारत के नाम अभी तक हो चुके हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में और दोनों ही गोल्ड मेडल वेट लिफ्टिंग में आए हैं। कल मीराबाई ने कमाल कर दिया। मीराबाई ने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड दिलाया भारत को और आज जेरेमी ने गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है वेट लिफ्टिंग में 67 किलो कैटेगरी में। तो मुकाबले के दौरान जेरेमी चोटिल भी हो गए थे, लेकिन चोटिल होने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और शानदार खेल, शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है 67 किलो कैटेगरी में। आगे बढ़ते हैं। बलौदाबाजार से बड़ी खबर है। नाबालिग के साथ हैवानियत हुई। 3 दिनों तक नाबालिग के साथ दरिंदगी हुई है। बीती रात कोतवाली में परिजन ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने 2 अधेड़ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। 10 रुपए का लालच देकर घटना को अंजाम दिया था। इन 2 अधेड़ व्यक्तियों ने 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। बीते रात्रि थाना में एक 13 वर्षीय बालिका और उनके परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराया है कि उनके साथ में पिछले 3-4 दिनों से वहीं का ही लोकल 2 व्यक्ति कुंजराम और रमेश वर्मा नाम के दोनों व्यक्ति ने उनके साथ में लगातार अनाचार किए हैं और पुलिस इस मामले में उनके खिलाफ में 376D और पॉक्सो एक्ट के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया है और गिरफ्तार दोनों व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है और इस मामले में विवेचना की जा रही है। बीते रात्रि तो बलौदाबाजार में नाबालिग के साथ हैवानियत हुई। 3 दिनों तक नाबालिग के साथ दरिंदगी करते रहे। बीती रात कोतवाली में परिजन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, मामला दर्ज कराया था और पुलिस ने 2 अधेड़ व्यक्तियों को हिरासत में लिया है, जिनको आप टीवी स्क्रीन पर सामने देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता योगेश यादव जुड़े हैं फोन पर। योगेश, कहां से गिरफ्तारी हुई इन आरोपियों की? देखिए सुमित, आप बता दें कि जिले में 13 वर्ष एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है, जो एक बड़ी घटना है, जहां 10 रुपए देने के लालच को देकर एक 76 साल के बुजुर्ग और 47 साल के अधेड़ ने उसे अपने घर ले गए और 3 दिनों तक बच्ची के साथ अनाचार किया। हालांकि इस मामले की जानकारी नहीं थी, लेकिन बच्ची ने जब उनकी तबीयत बिगड़ा तो उन्होंने अपने परिजनों को बताया। फिर परिजनों ने बीती रात पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद पुलिस कर्मियों ने जाकर आरोपियों को पकड़ा। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 376D और पॉक्सो का मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। ठीक है योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वही छत्तीसगढ़ में प्रदेश भर के अधिकारी कर्मचारियों ने सरकारी आदेश पर विरोध जताया है। कर्मचारियों ने 5 दिनों के लिए प्रदेशव्यापी आंदोलन किया था, जिसके बाद सामूहिक अवकाश पर गए। कर्मचारियों के वेतन काटने के आदेश सरकार ने दिए। सरकार के इसी आदेश के विरोध में अब कर्मचारी लामबंद होने लगे हैं और राजधानी में सरकारी आदेश की प्रतियां जलाकर विरोध किया है अधिकारी कर्मचारियों ने। और शासन ने जो आदेश जारी किया है, इस आदेश का हम विरोध करते हैं और उसकी प्रति हमने जलाई है और सरकार से हम चाहते हैं कि यह दमनकारी नीति को छोड़कर एक संवाद की स्थिति जो है ऐसा वातावरण पैदा करे और जो समस्या, जो स्थिति अभी निर्मित हुई है, इसका समाधान करने का प्रयास। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब ट्रेनों की। रायपुर से गुजरने वाली 20 ट्रेनें फिर से चलेंगी। जी हां, इलेक्ट्रिफिकेशन के चलते ट्रेनें रद्द की गई थी। नागपुर रूट की ट्रेनें रद्द हुई थी।
दुर्ग गोंदिया, गोंदिया दुर्ग, गोंदिया इतवारी, इतवारी गोंदिया, रायपुर इतवारी, इतवारी रायपुर, कोरबा इतवारी एक्सप्रेस, बिलासपुर इतवारी, इतवारी बिलासपुर, रीवा इतवारी, टाटा इतवारी, इतवारी टाटा, सिकंदराबाद रायपुर, रायपुर सिकंदराबाद। ऐसी जो ट्रेनें हैं वो फिर से एक बार शुरू होंगी। चलिए बात करेंगे मानसून की। छत्तीसगढ़ में मानसून ब्रेक के हालात बने हुए हैं। मानसून, ऐसा लगता है कि मानसून ने ब्रेक लगा दिया है अपने आप पर। अब तक 9 जिलों में औसत से कम बारिश हुई है। सरगुजा में 64% कम बारिश हुई, बलरामपुर में 63, जशपुर में 61% कम बारिश हुई है, कोरिया में 45, सूरजपुर में 39% कम बारिश हुई। मौसम विभाग का अनुमान है कि सिस्टम बनने के बाद बारिश होगी। फिलहाल प्रदेश में कोई भी सिस्टम सक्रिय नहीं है। एक तरफ देश प्रदेश में कई ऐसे राज्य हैं जो भारी बारिश से तबाह हैं, आफत की बारिश वहां पर हो रही है। वहीं मुंगेली जिले में कम बारिश से यहां के किसान लोग परेशान हैं। यहां लगातार 5 से 6 दिनों से तेज धूप होने की वजह से गर्मी और उमस काफी बढ़ गई। लोरमी में कम बारिश के चलते नदी नालों में भी पानी नहीं दिख रहा। सावन में बारिश न होने की वजह से धान के किसान काफी चिंतित हैं, परेशान हैं। उन्हें अपनी फसलों के नुकसान का डर अब सताने लगा है। जशपुर से बड़ी खबर, महिला पर कट्टे से हमले का मामला है। घटना का मुख्य आरोपी पूर्व नक्सली छवि यादव गिरफ्तार। बिलासपुर से पुलिस ने गिरफ्तार किया है इसे। आरोपी से घटना में प्रयुक्त कट्टा और बाइक भी जब्त हुई है। 2000 से 2005 तक नक्सली संगठन का यह सदस्य भी रह चुका था। मई में आपसी विवाद में महिला पर कट्टे से इसने फायर कर दिया था। इस मामले में पूर्व में 4 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। नारायणपुर पुलिस ने यह कार्रवाई की। बालोद में इकलौते बेटे की मौत के सदमे में मां ने भी दम तोड़ दिया। 2 दिन से बेटे का स्वास्थ्य खराब था। एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाते वक्त बेटे की मौत हो गई थी और रो रो कर उसी एम्बुलेंस में मां की भी जान चली गई। बालोद जिले के सरेखा गांव की घटना। दुर्ग से बड़ी खबर है, गुजरात के व्यापारी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। 58 लाख की धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। भिलाई व्यवसायी राकेश अग्रवाल की शिकायत पर एफआईआर की गई। गुजरात के याना एग्रो इम्पैक्स कंपनी का डायरेक्टर है आरोपी। लुब्रिकेंट एंड बिटुमिन ऑयल की सप्लाई करने के नाम पर ठगी हुई है। जामुल पुलिस की कार्रवाई। दुर्ग से खबर, गुजरात के व्यापारी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया। जशपुर से खबर है, पत्थलगांव सिविल अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट का यह मामला है। पत्थलगांव विधायक के नाती के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। रामपुकार सिंह के नाती के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। सूरज सिंह ठाकुर के खिलाफ गैर जमानती मामला दर्ज हुआ है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पत्थलगांव थाने में मामला दर्ज हुआ है। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष पवन अग्रवाल, उनके डॉक्टर बेटे और विधायक के नाती के बीच पत्थलगांव सिविल अस्पताल में मारपीट हुई थी। पुलिस ने एक पक्ष के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। तो पत्थलगांव सिविल अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट के मामले में पत्थलगांव विधायक के नाती के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। रामपुकार सिंह के नाती के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। सूरज सिंह ठाकुर के खिलाफ गैर जमानती मामला दर्ज हुआ। हाईकोर्ट के आदेश के बाद थाने में, पत्थलगांव थाने में मामला दर्ज हुआ है। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष पवन अग्रवाल, उनके डॉक्टर बेटे और विधायक की नाती के बीच पत्थलगांव सिविल अस्पताल में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद में मारपीट भी हुई थी। पुलिस ने एक पक्ष के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। पत्थलगांव सिविल अस्पताल का यह मामला है। डॉक्टर के साथ
मारपीट के मामले में पत्थलगांव विधायक के नाती के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। सूरज सिंह ठाकुर के खिलाफ गैर जमानती वारंट में मामला दर्ज हुआ। हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने कार्रवाई की। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता दीपक जुड़े हैं फोन पर। दीपक, क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? सुमित, मैं आपको बताऊं कि ये पूरा मामला जो है पत्थलगांव का है और पत्थलगांव के जो विधायक हैं रामपुकार सिंह, इनके जो नाती हैं और जो कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष थे, उनके दोनों के बीच में जो है सिविल अस्पताल में मारपीट हुई थी। और उस मारपीट में जो है जो कांग्रेस जिलाध्यक्ष पवन अग्रवाल हैं, उनके बेटे जो है डॉक्टर है उसी अस्पताल में, उनसे मारपीट शुरू हुई थी। और इस घटना के बाद जो है दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत की थी, लेकिन जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं उनके बेटे के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया था। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। और इस मामले में जो है जब पीड़ित पक्ष हाईकोर्ट पहुंचा और वहां हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब जो है पत्थलगांव विधायक रामपुकार सिंह के जो नाती हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर का आदेश दिया गया, जिसके बाद पत्थलगांव थाने में आज जो है गैर जमानती धाराओं के तहत जो है पत्थलगांव विधायक के नाती के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। और पुलिस का कहना है कि जल्द ही जो उनके नाती हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार भी वो अपने बयान को लेकर चर्चाओं में हैं। दरअसल उन्होंने ट्वीट करके कांग्रेस और बीजेपी के लिए ऐसी बात कह दी है जिसे लेकर सियासी गलियारों में बवाल मच सकता है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा है कि अब देश में लड़ाई बिकाऊ व टिकाऊ के बीच में है। लोकतंत्र बचाना है तो टिकाऊ को चुनो। ये बिकाऊ लोग जो जनमत को बेच रहे हैं वे सही कीमत मिलने पर देश को बेच देंगे। सवाल भी पूछा है, संघ बीजेपी को लोकतंत्र में कभी भरोसा नहीं रहा। लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ। उन्होंने कांग्रेस को टिकाऊ बताकर टैग किया है, जबकि बीजेपी को बिकाऊ बताकर उन्होंने बीजेपी को अपने ट्वीट में टैग किया। कुछ भी बोल सकते हैं, वो तो जब हार जाते हैं और हारते, मैंने पहले ही कहा है, कोई भी जब इस प्रकार की बातें करते हैं और कांग्रेस लगातार चुनाव देश के अंदर हार रही है, प्रदेश के अंदर हार रही है, दिग्विजय सिंह अपने घर में चुनाव हार रहे हैं, तो ये बहानेबाजियों से चुनाव नहीं जीते जाते, कारण देने से चुनाव नहीं जीते जाते। चुनाव जीते जाते हैं जनमत से, जनता के आशीर्वाद से। वो जनता का आशीर्वाद और जनमत भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। आगे बढ़ते हैं। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में एक 7 साल की बच्ची के ऑपरेशन में लापरवाही का मामला सामने आया है। बच्ची के पैर के ऑपरेशन के बाद उसकी दोनों आंखों से दिखना बंद हो गया। बच्ची के परिजन का आरोप है कि अब डॉक्टर अपनी गलती को छिपाने के लिए उसे जबरन भोपाल ले जाने का दबाव बना रहे हैं। बता दें कि 7 साल की मासूम 3 महीने पहले एक सड़क हादसे में घायल हुई थी, जिसके बाद उसके पैर का ऑपरेशन करते रॉड डाला गया था, लेकिन पिछले सप्ताह उसके पैरों का दोबारा ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद से ही बच्ची की दोनों आंखों में दिखाई देना बंद हो गया है। पच्चीस फरवरी को मेरी गुड़िया का ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन होते समय रॉड डली थी पाँव में, जो शुक्रवार को रॉड निकली है। रॉड निकलते समय कुछ ऐसा हुआ है कि 2 दिन तक हमारी गुड़िया पहचानी नहीं है और उसको दिख नहीं रहा है कुछ। डॉक्टर से हमने पूछा कि ये सब क्यों हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि दवाई का रिएक्शन हुआ है, 2-3 दिन बाद दिखने भी लगेगा और पहचानने भी लगेगी। कौन से डॉक्टर ने किया था ऑपरेशन? उनको हम पहचानते तो हैं पर उनका नाम नहीं जानते, शकल से पहचानते हैं। जो अब क्या दिक्कत जा रही है गुड़िया को? दिक्कत जा रही है क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी, बच्चा समस्या जा रही है। और डॉक्टर बोल रहे हैं कि तुम भोपाल जाओ और हम जा रहे हैं सर कि हमने गुड़िया आपको ठीक दी थी और हम आप पैसे ठीक लें। कितने दिन हो गए ऑपरेशन को? ऑपरेशन को आज 10 दिन हो गए सर और कुछ भी दिखा नहीं है। और ओटी हड्डी वाले डॉक्टर बोल रहे हैं कि मतलब बेहोशी वाले डॉक्टर की गलती है और वो बोल रहे हैं कि इनकी गलती है और हमारे साइन मांग रहे हैं बार बार कि तुम भोपाल लेके जाओ। और कल जब हमने मना किया
तो डॉक्टर आपस में बोल रहे हैं कि इनका पंचनामा बना लो और 5 लोगों को साइन करवा लो कि ये अपनी मर्जी से नहीं जा रहे। हाँ, हम अपनी मर्जी से नहीं जा रहे हैं, इसलिए नहीं जा रहे हैं। चलिए मामले को समझने के लिए सीधे बातचीत करेंगे। सागर संवाददाता रचित दुबे जुड़ गए हैं फोन पर। रचित, समझना चाहूंगा आपसे, पैरों के ऑपरेशन में आंखों की रोशनी चले जाना चौंकाता है। जी सुमित, आपको बता दें कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में 3 महीने पहले एक्सीडेंट के बाद बच्ची के घुटनों का ऑपरेशन किया गया था, जिसमें हड्डी जोड़ने के लिए राड डाली गई थी। लेकिन पिछले सप्ताह बच्ची को फिर से बीएमसी में एडमिट किया गया था। हड्डी जोड़ने के बाद उसके पैर की राड निकाली गई थी, जिसमें ऑपरेशन के बाद जो बच्ची को दिखना बंद हो गया। और परिजनों ने जब डॉक्टर से इस मामले में बात की तो उनका कहना ये था कि आंखों की रोशनी कुछ दिन बाद वापस आ जाएगी, लेकिन ऑपरेशन होने के 8-10 दिन हो गए, लेकिन बच्ची को अभी भी दिख नहीं रहा है। और बीएमसी प्रबंधन अपनी इस लापरवाही से पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है और कह रहा है बच्ची का जो इलाज है वो किया जा रहा है, बच्ची जल्द से जल्द स्वस्थ होगी। अगर बच्ची के परिजनों को इलाज के लिए बाहर ले जाना है तो वो ले जा सकते हैं। सुमित जी रचित, जैसा कि अभी परिजन की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अमूमन हम देखते हैं कि क्या एनेस्थीसिया के ओवरडोज से या ज्यादा मात्रा में एनेस्थीसिया देने से भी बच्ची की तबीयत बिगड़ सकती है क्या? ऐसा कुछ डॉक्टर्स का कहना। जी, जो मेडिकल के जो डीन है डॉक्टर आर.के. वर्मा, उनका यही कहना है कि ऑपरेशन के दौरान कभी कभी इस तरह की कमियां हो जाती हैं और बच्ची का जो इलाज है वो किया जा रहा है। जल्द से जल्द बच्ची रिकवर हो सकती है। सुमित, ठीक है चित, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने बर्खास्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को राहत देते हुए बर्खास्तगी आदेश निरस्त कर दिया। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने पाया है कि जज की बर्खास्तगी अधिकार क्षेत्र से बाहर और बिना प्रक्रिया की गई थी। सिंगल बेंच के आदेश को जारी रखते हुए डिवीजन बेंच ने कहा है कि हाईकोर्ट चाहे तो मामले के परीक्षण के बाद परिवीक्षा पर उचित फैसला ले सकता है। इस आदेश को हाईकोर्ट ने डिवीजन बेंच में चुनौती दी थी। प्रकरण के अनुसार याचिकाकर्ता गणेश राम बर्मन को रायपुर में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया था। परिवीक्षा अवधि जारी रहने के दौरान उसके और 2 अन्य न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ एक गुमनाम शिकायत की गई थी। उन्हें शिकायत पर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया गया था। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।